हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय समय पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें बच्चों सिर्फ बोलना ही नहीं अपितु तो जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराती है। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 4, समय यानी टाइम। इस पाठ के परिचय में हम जानेंगे कि इसमें कविता में बताया गया है कि समय निरंतर गतिशील है, यानी समय निरंतर चलता ही रहता है। इसीलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हमें करना चाहिए, एक एक पल का हमें यूज करना चाहिए। आलस्य का परित्याग कर देना चाहिए, आलस को त्याग कर हमें कुछ करने का परामर्श करना चाहिए। आत्मसुख के कार्य करके महान बनने की कोशिश करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। समय। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। कवि कह रहे हैं कि अभी क्या है, समय आपके पास है। अभी आप देखिए कि अभी आपके साथ में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, अभी कुछ भी खराब नहीं हुआ है। देखो अभी सुयोग यानी अच्छे योग, सब कुछ अच्छा हो जाने का योग अभी भी आपके पास में मौजूद है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। आपको जो काम करना है, जो आपके मन में चल रहा है, आप सिर्फ उसी पे ही अपने चित्त को, अपने मन को टिका दो। ऐसा नहीं है कि आपका मन भ्रमित होता रहे, नहीं, आप अपने लक्ष्य के ऊपर उस मन को टिका दीजिए। उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिखना चाहिए। आत्मविश्वास करो, अपने मन में अटल विश्वास लेके आइए। संदेह यानी जो कंफ्यूजन होता है, संदेह जो होता है, वो आप भगा दीजिए। यानी ऐसा नहीं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इस तरीके से नहीं। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी के प्रति कदम कदम पर कदम आगे बढ़ाते चलने हैं। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न हो, क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कब होगा। क्या तुम्हारी मनोभीष्ट यानी मन की इच्छा क्या कभी पूरी नहीं होगी? होगा तो बस अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यदि अगर आप उस काम को कल के लिए छोड़ देंगे तो वो आपका काम कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको कल के लिए छोड़ रहे हैं। हमारे अंदर किस भावना को जागृत कर रहे हैं? आलस की भावना को। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि आपके जीवन में आलस आ जाएगा तो आप किसी भी काम को उस समय पर नहीं कर पाएंगे और वो आपकी आदत लगातार बिगड़ती चली जाएगी। यदि आपको मनोभीष्ट यानी अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आलस को आपको त्यागना ही पड़ेगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो यो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। ये कह रहा है कि आप अच्छे समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। समय हमेशा अच्छा होता है। आपको मेहनत करने में कभी भी अच्छे समय या बुरे समय का नहीं सोचना चाहिए। काम करना है मतलब करना है। अपना आलस छोड़कर हमें लगातार परिश्रम करते रहना है। स्वयं अपने अंदर ये इच्छा को हमें जागृत करना है। आवेग क्या समय जो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। आप आलस में आकर अपना जो समय है उसे बर्बाद कर रहे हैं और जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी जो दुनिया है, जो तुम्हारा जीवन चल रहा है, वो क्या चला जा रहा है, यानी धोखा हो रहा है आपके साथ। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। तो आप मनुष्यों की तरह, पुरुषों की तरह, बीइंग अ मैन, आपको क्या करना है? खड़े होना है, यानी जागृत हो जाना है और अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है ताकि मरणोपरांत भी आपका नाम अमर रहे। अपने जीवन का सदुपयोग करने की बात कवि यहाँ पर कह रहा है। उद्योगी को कहा नहीं सो समय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। यदि कोई अपना समय नष्ट कर देगा तो सौख्य यानी सुख किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय है। अगर समय रहते हम सब कुछ कर लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करता है करो अभी, कल
क्या हो जाने। आलस जो होता है हमारे जीवन में, वो सारे तरीके के बहाने हमारे ऊपर लगा देता है। आज समय अच्छा नहीं, आज गाड़ी सही नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं। ये आलस की क्या है, एक प्रवृत्ति है। हमारे पास में इतने सारे बहाने हो जाते हैं कि हम चाह कर भी उस काम को नहीं करते। उसका मुख्य कारण क्या है, आलस। हमारे अंदर जो आलस विद्यमान है उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। आप एक सेकंड को भी छोटा समय मत मानो कि मैंने तो थोड़े समय के लिए ही किया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद करके जिस प्रकार से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से एक एक पल को बचाकर हम एक घंटा बना सकते हैं। जब हम अपने समय का शुद्ध सदुपयोग करना चाहेंगे तो जीवन का एक एक पल भी हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। इसके सद्व्यय रूपी नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। नीर सिंचन यानी पानी से सींचना, और सद्व्यय मतलब अच्छी तरह से खर्च करने वाला। यदि आपको अपना अच्छी तरीके से समय का खर्च करना है तो आपका जन्म तरु, जो आपका जीवन रूपी वृक्ष है, वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे। ऐसा अच्छा समय, सुसमय यानी अच्छा समय, आप कब पाओगे, आपको कब मिलेगा। होकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। और यदि ये जो सुसमय है जो आपको मिला है, अगर आप इसको भी खो देंगे तो आप हमेशा क्या करोगे, पछताओगे। आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परामर्थ और तुम भी सुख पाओ। परामर्थ यानी जिसमें दूसरों की अच्छाई का कार्य हो, हम दूसरों की भलाई का सोचे। हमें वो कार्य करने चाहिए जिसमें हमें भी सुख मिले और दूसरे का भी उसमें सुख जुड़ा हो। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो यो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। आवेगा क्या समय, आवेगा क्या समय जो चला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। उद्योगी को कहा नहीं सुख समय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख कोई भी पाता। आलस की है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही है मानो। इसके सद्व्यय रूप नीर संचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परामर्थ और तुम भी सुख पाओ। तो इसी के साथ आज की हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।